क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सर 2 लाशें मिली हैं, वो भी आधी आधी। एक औरत है और एक मर्द है। सर ऐसा लगता है दोनों के आधे आधे हिस्से कहीं और जलाए गए। चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा क्योंकि पूरी तरह से जल चुका है सर, और लाश के पास से कोई सबूत भी नहीं मिला है सर। भाई साहब, लड़के वाले हैं हम, फिर भी इज्जत से आए हैं आपकी लड़की का हाथ मांगने। आपको ऐसे मुंह पे मना नहीं करना चाहिए था। तुम, हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे इश्क में क्या क्या नहीं किया, बस पाइप पर नहीं चढ़ा था, वो भी आज चढ़ गया। वो तुम्हारे पास आने का मन कर रहा था। तुम पागल हो गए हो? आखिर में आपको चाहिए क्या अपनी बिटिया के लिए? अरे नहीं बहन जी, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो रहने भी दीजिए। पहले भिगो के जूता मारते हैं, फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या पकोड़े तो लोगे आप? बकवास मत करो और दूर हटो। और अगर पापा ने देख लिया ना तो मैं तो चाहता हूँ कि वो देख लें। सुहास, तो अभी के अभी फैसला हो जाएगा ना आर्या पर। देखिए बहन जी, इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बेटी की शादी अभी इस वक्त नहीं करनी है। जब करनी होगी तब अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी करवा देंगे उसकी। आरती, पिछले 2 साल से तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने आज तक मुझे जी भर के प्यार नहीं करने दिया। क्यों रोकती हो मुझे? इतना अच्छा लड़का ठुकरा रहे हो, कहीं कल ये ना हो कि ये भी ना मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी बेटी की कमाई खानी है? बस बहन जी, अब आप जा सकती हैं। सुहास, मैं तुम्हारी सारी बात मानती आई हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकती। आरती, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो, पर मैं ये नहीं जानता कि तुम क्यों अपने आप को रोकती हो। I love you बेबी, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मैं। पता नहीं हमारी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो संभालिए, संभालिए अपने आप को। अमावस्या की रात को पैदा हुई थी ना ये, हमारे जीवन में भी अमावस्या लेकर के आई है। घर में जवान लड़की है तो लड़के वाले तो आएंगे ही ना। कितने लड़के वालों को मैं मना करूंगा, कितने लड़के वालों को?
और कितना और अपमान सहन करूंगा मैं? कैसे हाँ कर दूं इसकी शादी के लिए? शादी करने के लिए औरत होना जरूरी है। लेकिन सुहास, प्यार में ये सब करना जरूरी नहीं है। बुद्धू, मैं तुम्हें छेड़ रहा था। दरअसल मैं तुमसे मिलके पूछना चाह रहा था तुम कल क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, बस 2 दिन ऑफिस नहीं है और घर पर ही हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कल मेरी आरती का बर्थडे है और कल का स्पेशल डे तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी। अब अच्छा सुहास, अभी तुम जाओ, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ, अब ठीक है ठीक है ठीक, अब हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ बेटा, दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों कर दी? और फोन किसका था अभी? कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी सहेली है ना रीना, उसी का ही फोन आया था। काफी दिनों से बात नहीं हुई थी और कल मेरा बर्थडे भी है, तो बस वही मनाने के लिए कह रही थी साथ में। मैं चली जाऊँ मम्मी? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। खुश रहो। मम्मी, पापा कभी भी मेरे बर्थडे पर खुश नहीं होंगे ना? इतने साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं कि उन्होंने आखिरी बार मुझे कब विश किया होगा। अरे नहीं बेटा, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पापा का मन बदल जाए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। लक्ष्मी, जी आई। हेलो आरती, कहाँ हूँ यार? वेट करते करते पागल हो जाऊंगा मैं। बस बस 5 मिनट में आ गई मैं। हाँ हेलो, रूम अच्छे से सजा देना और हाँ, मेडिकल स्टोर वाला सामान लाके रख देना, काम पड़ेगा मुझे। ओके। कमाल लग रही हो। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी। हाँ हाँ, अभी मस्का लगाना बंद करो और ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? सरप्राइज है, इतनी जल्दी कैसे बता दूं? सुहास, ये कहाँ लेकर आया तुम मुझे? यही तो है तुम्हारा सरप्राइज, घबराओ मत। यहाँ कहाँ पर है? आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आरती। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अब तुम लाए हो तो तुम ही खोल कर दिखा दो। ठीक है।
सुहास, ये क्या लाया तुम मेरे लिए? मेरी सेक्सी डॉल के लिए सेक्सी सा ड्रेस। चलो पहन कर दिखाओ इसको। सुहास नहीं, अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही पहना देता हूँ। सुहास नहीं। आई लव यू आरती, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार देना चाहता हूँ मैं। आई लव यू अ लॉट। नहीं सुहास, ये सही नहीं है। हम शादी से पहले हम ये नहीं कर सकते। आरती आरती आरती, क्या आर यू ओके? क्या कहाँ लगी? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक सेकंड बताओ कहाँ लगी है, मुझे बताओ। यहाँ कुछ यहाँ। आरती, तो मुझसे कोई गलती नहीं है इसमें, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तेरी जान ले लूंगा मैं। चुप कर तू। घर चल, तुझे बताता हूं मैं। चल हट, चल चल। अंकल ऐसे क्या? क्या कर रहे हैं आप? हाँ? जवान बेटी पे कोई हाथ उठाता है क्या? आखिर हो क्या गया है आपको? इससे पूछो क्या किया इसने एक लड़के के साथ। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? पापा, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो सुहास है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे नहीं हो सकता ऐसा, जानकर के भी अनजान बन गई हो तुम जानती हो ना कि तुम न लड़का हो न लड़की, न लड़का हो न लड़का हो। किसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। किसी को तुम औरत का सुख नहीं दे सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए यही जिंदगी चुनी है। मेरी दी हुई आजादी को मेरी इज्जत का ताबूत बनाकर दफन करने का सोचना भी मत। तूने कभी सोचा है जब उसे तेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या तुझे अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। अरे नफरत करेगा तुझसे, वो नफरत। पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? प्यार का मतलब भी जानती हो तुम? मतलब जानती हूँ पापा, और मैं सुहास के बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही है? ये तू क्या कर रही है बेटा? जो मुमकिन नहीं है वो कदम क्यों उठा रही है तुम? तू लड़की नहीं है बेटा, तू किसी को भी पत्नी का सुख नहीं दे सकती। ये तो मेरी ममता है जो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और तू हमें ये दिन दिखा रही है बेटा। हाँ? आप चलिए मेरे साथ, मैं इसे समझा दूंगी और ये ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपकी इज्जत को ठेस पहुंचे। चलिए। इस दुनिया में हर माता पिता अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत आरती के माता पिता अपनी बेटी की शादी करवाने से इनकार कर देते थे। वैसे भी आरती के सच को जानने के बाद उससे शादी करता भी कौन? क्योंकि आरती
मन और आत्मा से तो लड़की थी, लेकिन तन से आदि स्त्री और आदि पुरुष थी। सुहास उसे एक लड़की समझ के प्यार करता था, क्योंकि आरती और उसके माता पिता ने ये राज समाज से छुपा के रखा था। लेकिन आखिर कब तक ये राज राज रहेगा? कब तक? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और सच्ची कहानी। आरती अच्छी तरह जानती थी कि सुहास उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या सुहास आरती की यह सच्चाई जानने के बाद उसे पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगा? क्या सुहास अपने प्यार की इस कसौटी में खरा उतरेगा? क्या वो आरती को अपनाएगा? अरे क्या हुआ ये सब? किसने मारा है तुझे? कहीं गिर मिल गया क्या? क्या हुआ बता तो सही। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम आरती है। देख बेटा, ऐसे लोगों से ना दूर ही रहो। आरती से बहुत प्यार करता हूँ मैं माँ, उसके अलावा किसी के साथ जीवन बिताने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है बेटा, अगर तुझे आरती इतनी पसंद है तो मैं चलूंगी तेरे साथ। उसके माँ बाप से बात करूंगी, वो जरूर तैयार हो जाएंगे। मार खा के भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई, जब फिर से मार खाने आ गया यहाँ पे। सुहास, अंकल प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, हम आपसे बात करने आए हैं। कोई बात नहीं होगी। प्लीज पापा, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अब इसके बिना मर जाऊंगी। बस करो ये इमोशनल ड्रामा। इसके बारे में तुम कुछ जानते भी हो? इसके अतीत के बारे में? प्यार में पास नहीं देखा जाता अंकल, इंसान को देखा जाता है। बस मेरा प्यार पूरा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आरती के पास से कुछ लेना देना नहीं, वैसे जीवन में कोई सवाल भी नहीं पूछूंगा। आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा मैं अंकल। प्लीज मुझे मेरा प्यार दे दीजिए, अपनी बेटी दे दीजिए। देखिए भाई साहब, मैं सुहास की माँ हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर आज नहीं तो कल आपको अपनी बेटी की शादी तो करनी ही है। इनका दिल रख लीजिए। मैं अपनी बेटी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। आओ। मुझे अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अपनी बेटी की शादी मैं 6 महीने से पहले नहीं करवा पाऊंगा। कोई बात नहीं, हमें मंजूर है।
अमोल, मैं आ रही हूँ। अमोल। आ गई तुम? हाँ। पैसे लाई हो? ये लो, पूरे 1 लाख है। चलो अब चले। चलो जल्दी से लेट जाओ। अरे शर्माओ मत, मुझसे शर्माओगी तो काम कैसे चलेगा। चलो लेटो। आज का काम हो गया। अमोल, एक बात कहूँ, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? बस पैसे का इंतजाम करती रहो और बाकी का सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। चलो। हेलो। हेलो। कहाँ हो आरती? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो तुम। घर पे कॉल किया तो पता चला सहेली के साथ बाहर गई हो। अरे सुहास, वो मैं मेरी सहेली के घर बर्थडे पार्टी पे आई थी। कौन सी सहेली? वो रीना, जिसके साथ मैं कॉलेज जाती थी। कम से कम मेरा फोन तो अटेंड कर लेती यार। तुमने देखा कितनी सारी मिस कॉल्स है मेरी। परेशान हो गया था मैं। वो एक्चुअली पार्टी में लाउड म्यूजिक चल रहा था ना, तो तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला। सुहास, तुम भी ना ऐसे ही परेशान हो जाते हो। बेकार में परेशान होता हूँ। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए माने, और क्यों ना हूँ अपनी होने वाली बीवी के लिए परेशान। हाँ अच्छा, मैं अभी से तुम्हारी बीवी भी हो गई, बदमाश। चलो अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा सुनो, तुम घर पहुंच गई ना? अब हाँ, बस घर के पास में ही खड़ी हूँ। चलो ओके बाय। हाँ। अरे सारे रीति रिवाज तो आप ही करवाएंगी ना, और कौन करेगा? हाँ हाँ ठीक है जी। नमस्ते बुआ जी। माँ 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 माँ, क्या हुआ माँ आपको? मैं डॉक्टर, मैं एम्बुलेंस में खिलाता हूँ। माँ उठिए माँ। हाँ अमोल। हाय आरती, क्या हालचाल तुम्हारे? हाल वाल मत पूछो, आज मेरी और सुहास की शादी हो गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि शादी होने में भी 6 महीने बाकी हैं, और तब तक हमारे पास काफी टाइम भी होगा। उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ था और वो चाहते थे कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन मुझसे सुहास का ऐसा हाल देखा नहीं गया, तो मैंने हाँ कर दिया अमोल। अब क्या होगा? और तुम उसको अपने पास आने से कैसे रोकोगी? हाँ अमोल, मैं भी वही सोच रही हूँ। लगता है इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। यू डोंट वरी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आरती आरती, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, तुम। और आज पूरी रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बहुत प्यार करूंगा। इस रात का इंतजार जो किया। और सुहास नहीं,
आज ये नहीं हो सकता। मतलब क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ी देर में भी मुझे उन्हें दवाई और दूध भी देना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें फर्स्ट नाइट की पड़ी है। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम जाओ माँ के पास। कल सुहागरात नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन उसको आज मेरा गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। अब अरे आज इतनी जल्दी आ गए? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वापिस चला जाओ। नहीं नहीं, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है ये गुलाब। तुम्हारा ही रोमांस, अब ये गिफ्ट भी मेरे लिए होगा? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए, और ये मैं तुम्हें दूंगा रात को, अकेले में। मैं माँ जी की दवाई देकर आती हूँ। एक काम करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं भी कितना डफर हूं ना, मेरी माँ का इतना ख्याल रखती है, इस बकवास सोचता रहता हूं। क्या आरती कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। तो जानता हूँ कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, पर हम खुशियां तो ढूंढ सकते हैं ना। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मतलब? पति हूँ तुम्हारा, अधिकार है तुमसे प्यार करना। हाँ बाबा, अधिकार है, जानती हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी पूछा है कि मेरा हाल कैसा है, मेरी तबीयत कैसी है? बस अपना अधिकार जता लो तुम। क्या हुआ तुम्हें आरती? सब ठीक है? अब कुछ इन्फेक्शन हुआ है। क्या? पर हाँ, इसलिए मैं 1 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती, और डॉक्टर ने भी बोला है कि इसे ठीक होने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। तुम चलो, मैं डॉक्टर के पास अभी लेके जाऊँ। नहीं, चलो अभी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, और मैं तो तुम्हारे साथ शेयर भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ जी की तबीयत वैसे इतनी खराब है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पर लेकिन कुछ नहीं, अब तुम 1 महीने तक मेरे पास नहीं आओगे, और ये भी मत सोचना कि हम और तुम कुछ करेंगे, नो चांस। क्या हुआ? फोन क्यों कट कर दिया? किसका फोन था? उठा लेती ना। काटा नहीं, कट गया। पापा की कॉल थी, मैं बात कर लेती हूँ। वो माँ जी को मैं चाय देकर आती हूँ।
हाँ, तुमने बोला था वो इन्फेक्शन का बहाना, अल्टीमेट था वो। थैंक यू। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी 3 लाख और लगेंगे। ठीक है, ये बताओ कहाँ मिलोगे तुम? हाँ ठीक है, हम आज ही मिलते हैं। ओके बाय। मैंने इतना प्यार किया तुमसे और तुम धोखा दे रही थी मुझे। आज अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शादी मेरे साथ की, सुहागरात किसी और के साथ। इतना प्यार करता हूं तुझसे, मुझे धोखा दिया। सारा हिसाब बराबर करूंगा आज। आने दो इसको। सुहास, आ गई तुम? बड़ा सज धज के गई थी। कहाँ गई थी? सुहास, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी और माँ जी के लिए दवाइयाँ भी लानी थी, तो वो भी लेकर आई हूँ मैं। कौन सी फ्रेंड से मिलना है? सुहास, मेरी कॉलेज फ्रेंड रीना। तेरे पास रीना के साथ अय्याशी करने का टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ? सुहास, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे वो इन्फेक्शन है। आज तेरा सारा इन्फेक्शन मैं ठीक कर देता हूँ, देख। इतना बड़ा धोखा। तुझसे इतना प्यार किया मैंने, सही वक्त का इंतजार करता रहा, पर तू तो लड़की थी ही नहीं। मेरे साथ नहीं हो सकता। सुहास, प्लीज इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। सुहास, बेटा बहू कहाँ है? बड़े दिनों बाद आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है ना, तो सोच रही हूँ कि उसके माता पिता से उसको मिला दूं। बेचारी इतने दिनों से मेरी सेवा में ही बिजी थी, उनसे मिल नहीं पाई है।
कहाँ है बहू? माँ वो कल रात को मेरा और आरती का झगड़ा हो गया था माँ। वो घर छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं माँ, उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ पर बंद जा रहा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? नई बहू घर से गायब है और तुझे फिक्र ही नहीं है। तू जा जल्दी पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखा अभी। हाँ माँ। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ बोलिए। सर मेरी वाइफ कल रात से मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, उसी की रिपोर्ट लिखवाना है सर। सर प्लीज हेल्प कीजिए उसे ढूंढवाने में सर। मिश्रा जी। जी सर। इनका कंप्लेंट लिख लीजिए। जी जाइए। आइए सर। सर 2 लाश मिली है, वो भी आधी आधी। एक औरत है और एक मर्द है। सर ऐसा लगता है दोनों के आधे आधे हिस्से कहीं और जलाए गए। चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा क्योंकि पूरी तरह से जल चुका है सर। और लाश के पास से कोई सबूत भी नहीं मिला है सर। आपने जो एड्रेस दिया है मुझे तो एमजी रोड के पास है ना? जी हाँ सर। एक्चुअली एमजी रोड से 2 किलोमीटर दूर वाली ग्राउंड में मुझे 2 अधकटी हुई लाश मिली है, जो आधी औरत की है और आधी मर्द की है। और लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। बस हमारी शंका दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार चलकर उस लाश को देख लें। और हाँ, अगर आपकी पत्नी को किसी से जातीय दुश्मनी या आपको लगता हो कि आपकी पत्नी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो उसका जानकारी मुझे जरूर दे दीजिएगा। हाँ सर, एक आदमी है जिससे मेरी बीवी छिपकर बात किया करती थी। अमोल नाम है उसका नंबर है मेरे पास। यही वो आदमी है सर, इसी से मेरी बीवी छुप छुप के बात किया करती थी। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। सब सच बता, क्या चल रहा था तुम्हारा और आरती के बीच में? मैं एक डॉक्टर हूं और आरती मेरी क्लाइंट थी। What? हाँ सर, ये लीजिए मेरी गाड़ी की चाबियां, उसमें उसके केस की फाइल पड़ी है, आप मंगवा के देख लीजिए। मिश्रा जी। सर मैं उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन करने वाला था। उसने शादी से पहले अपने पापा की भी परमिशन ले ली थी कि अगर वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के पूरी तरह से लड़की बन जाएगी तो वो शादी कर सकती है, जिससे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी आराम से जी पाए। मैं अपनी बेटी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। पापा प्लीज मेरा प्यार मत छीनो। मेरा लड़की ना होना आपके लिए शर्म की बात है ना, तो इस ऑपरेशन के बाद मैं पूरी तरह से लड़की बन जाऊंगी। उसके बाद तो मैं सुहास के साथ रह सकती हूँ ना। और इस बारे में मैंने डॉक्टर अमोल से भी सब बात कर ली है। पापा प्लीज। सर उसके टेस्ट भी हो चुके थे और 2 महीने बाद हम उसका ऑपरेशन करने वाले थे, क्योंकि उसको कुछ पैसों की कमी आ पड़ी थी। चलो जल्दी से लेट जाओ। अरे शर्माओ मत, मुझसे शर्माओगी तो काम कैसे चलेगा। चलो लेटो। लेकिन इसी बीच तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और इसीलिए उसने तुमसे जल्दी से शादी कर ली, क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ महीने तक इस बात को छुपा पाएगी। सर
लेकिन आरती है कहाँ? आरती अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सुहास, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। I love you, baby. I love you, baby. बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा, मैं बहुत। भगवान ने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे, सबसे बड़ी खुशी दे, सबसे बड़ी खुशी दे, सबसे बड़ी खुशी दे। उसकी बॉडी के मैंने 2 हिस्से कर दी। मैंने पूरा सच जाने बिना आरती की जान ले ली। मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही थी वो, मुझसे इतना प्यार कर। मेरे आरती की जान ले ली, मार दिया मैंने अपनी आरती को। ट्रांसजेंडर्स जो ना पूरी तरह से स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष, ये ट्रांसजेंडर्स ना जाने कितने समय से हमारे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। हमारी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन ट्रांसजेंडर्स को 3rd जेंडर का दर्जा दे दिया है। लगभग 5 लाख लोगों ने अपने आप को इस 3rd जेंडर की श्रेणी में दर्ज करवाया है। केवल 5 लाख, क्योंकि आज भी हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके परिवार वालों ने उन्हें छुपा कर रखा है। वो उनकी पहचान को सामने आने देना ही नहीं चाहते। समाज का डर उन्हें यह करने से रोकता है। जैसा आरती के साथ हुआ, वो आधुनिक तरीके से ऑपरेशन करवा के पूरी तरह से स्त्री बन के सुहास की जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन सुहास उसके इस बलिदान को समझ नहीं सका और उसने गुस्से में आकर आरती को जान से मार दिया। बाद में सुहास को एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गलती आरती की भी थी। उसे अपनी पहचान पहले ही सुहास को बता देनी चाहिए थी। अगर वो झूठ नहीं बोलती तो शायद आज वो जिंदा होती। अब समय आ गया है कि किसी को उसकी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। ट्रांसजेंडर्स यदि अपनी मर्जी से लड़का या लड़की बनना चाहते हैं तो मेडिकल साइंस के जरिए यह संभव है। अब पहचान छुपाने का नहीं, हासिल करने का वक्त आ गया है, ताकि किसी और आरती का अंजाम ऐसा ना हो। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।